सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, सतगुरु कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास जी सतगुरु साहब से सृष्टि उत्पत्ति विषयक प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अब साहब मोहिदेव बताई, अमर लोग सो कहाँ रहाई। लोक दीप मोहि बरनि सुनाबो, त्रसा बंत को अमी पियाबो। धर्मदास जी निवेदन करते हुए सतगुरु कबीरदास जी से कहते हैं कि हे साहब, अब आप मुझे कृपा करके यह बताइए कि अमर लोग कहाँ रहते हैं। आप मुझे अमर लोक एवं द्वीपों का वर्णन मुझे सुनाओ। मुझ प्यासे को आप अपना सदुपदेश रूपी अमृत पिलाओ। हे साहब, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। आगे कहते हैं, कौन द्वीप हंसन को बासा, कौने द्वीप पुरुष रह बासा। भोजन कौन हंस तह करई, और वाणी कहाँ पुण्य उच्चरई। कौन से द्वीप में सतगुरु के हंस जीवों का वास है, और कौन से द्वीप में सतगुरु परम पिता का निवास है। वहाँ पर हंस जीव कौन सा तथा कैसा भोजन करते हैं, तथा वे कौन सी वाणी बोलते हैं। कैसे पुरुष लोक रचि राखा, द्वीप ही कर कैसे अभिलाखा। तीन लोक उत्पत्ति भाखो, वर्ण ही सकल गोए जनि राखो। आदि पुरुष परम पिता ने लोक कैसे रच रखा है, तथा उन्हें द्वीप रचने की इच्छा कैसे हुई। तीनों लोकों की उत्पत्ति बताओ, और वह मुझसे स्पष्ट करके वर्णन करके बताओ जो गुप्त रखा है। सतगुरु कबीर साहब से धर्मदास जी आगे पूछते हैं, काल निरंजन केहि विधि भयउ, कैसे षोडश सुत निर्वयु। कैसे चार खान विस्तारी, कैसे जीव काल वश डारी। काल निरंजन किस विधि से पैदा हुआ, और 16 सुतों का निर्माण कैसे हुआ। कैसे चार और खान की सृष्टि, स्थावर, अंडज, पिंडज एवं उष्मज का विस्तार हुआ, और कैसे जीव को काल के बस में डाल दिया। आगे धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से पूछते हैं, कैसे कुर्म शेष उपराजा, कैसे मीन बराही साजा। त्रय देवा कौने विधि भयउ, कैसे मही आकाश निर्मयु। कूर्म और शेषनाग उपराजा कैसे उत्पन्न हुए, और कैसे मत्स्य तथा बराही जैसे अवतार हुए। प्रमुख तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश किस प्रकार हुए, तथा पृथ्वी आकाश का निर्माण कैसे हुआ। चंद्र सूर्य कहु कैसे भयउ, कैसे तारा गण सब ठयउ। केहि विधि भई शरीर की रचना, भासो साहब उत्पत्ति बचना। कहो चंद्रमा और सूर्य कैसे हुए, कैसे तारों का समूह प्रकट होकर आकाश में ठहर गया, और कैसे चारों खानों के जीवों के शरीर की रचना हुई। इन सब की उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट करके बताइए। धर्मदास जी कहते हैं, जाते संशय हो उच्छेदा, पाए भेद मन होय अखेदा। जिससे मेरा सारा संशय नष्ट हो जाए, और उपरोक्त की उत्पत्ति के रहस्य जानकर मन दुख रहित हो जाए। आगे छंद के माध्यम से धर्मदास जी कहते हैं, आदि उत्पत्ति कहो सतगुरु, कृपा करि निज दास को। बचन सुधा सुप्रकाश कीजय, नाश होयम त्रास को। एक एक बिलोय बरणहु, दास मोहि निज जानिके। सत्य बक्ता सतगुरु, तुम लेब निश्चय मानिके। धर्मदास जी अत्यंत ही विनम्र होकर अनुराग भाव से कहते हैं, हे सतगुरु, आप अपने इस दास पर कृपा करके आदि उत्पत्ति का वर्णन करके बताओ।
अपने अमृतमय वचनों का सुंदर प्रकाश कीजिए, जिससे मेरा मृत्यु के भय दुख का नाश हो जाए। मुझे अपना दास जानकर मेरे मन के एक एक प्रश्न का उचित निर्णय करके वर्णन करें। हे सतगुरु, आप सदा ही सत्य का उपदेश करते हो। आगे सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्मदास अधिकारी पाया, ताते मैं कही भेद सुनाया। अब तुम सुनहो आदि की बानी, भाषें उत्पत्ति परलय निशानी। सतगुरु कबीर साहब प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान एवं मोक्ष पाने का सच्चा अधिकारी पाया है। इसलिए मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान का जो अनुभव मैंने किया है, उसके सार शब्द का रहस्य कहकर सुनाया है। अब तुम मुझसे आदि सृष्टि की वर्णन की वाणी सुनो। मैं तुम्हें सबकी उत्पत्ति से प्रलय की बात सुनाता हूँ। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूर्म बराह अवशेषा, जब नहीं शारद गौरी आकाशा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब की बात सुनो जब पृथ्वी, आकाश और पाताल भी नहीं थे, जब कूर्म बराह, शेषनाग, सरस्वती और गणेश भी नहीं थे, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कहाँ बांध झुलाया, 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहि। जब सबके राजा निरंजन भी नहीं थे, जिन्होंने सबके जीवन को मोह माया के बंधन में बांधकर झुलाया रखा है। 33 करोड़ देवता भी नहीं थे, और मैं तुम्हें अनेक क्या बताऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया, तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों बट वृक्ष मध्य रहे छाही। जब ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं थे, और ना ही शास्त्र वेद पुराण थे, तब सब आदि पुरुष परम पिता परमात्मा में समाये हुए थे, जैसे बरगद के पेड़ के बीच में छाया रहती है। सतगुरु कबीर साहब छंद के माध्यम से कहते हैं, आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनि, कोई न जानत ताही हो, सबहि भो विस्तार पाछे, खास देऊँ मैं काही हो। वेद चारों नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ, वेद को तब मूल नाही, अकथ कथा बखानियाँ। हे धर्मदास, तुम प्रारंभ की आदि उत्पत्ति को सुनो, जिसे प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं जानता, जिसके पीछे सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। उसके लिए मैं तुम्हें क्या प्रमाण दूं कि जिसने उसे देखा हो। चारों वेद परमपिता परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक कहानियों को नहीं जानते, क्योंकि तब वेद का मूल आरंभ आधार ही नहीं था। इसी कारण वेद सत्पुरुष परमात्मा को अकथनीय, जिसका वर्णन न किया जा सके, कहकर पुकारते हैं। निराकार ते वेद, आदि वेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। चारों वेद निराकार निरंजन से उत्पन्न हुए हैं, जो कि सृष्टि किए उत्पत्ति आदि रहस्य को जानते ही नहीं। इसी कारण पंडित लोग उसका खंडन करते रहते हैं, और रहस्य से अनजान वेद के मत पर यह सारा संसार चलता है। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुहुप माहि रह पुरुष विदेहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सृष्टि से पूर्व जब सत्पुरुष गुप्त रहते थे, उस समय जिनसे कार्य होता है वे निमित्त कारण एवं उपादान कारण और करण उत्पन्न नहीं किए थे। उस समय गुप्त रूप से कारण और करण संपुट कमल में थे, उनका संबंध सत्पुरुष में था, विदेह सत्पुरुष उस कमल में थे। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा कीन्ह अंश उपजाए, अंशन देख हरस बहुत पाए,
प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच कीन्ह निवासा। सत्पुरुष ने स्वयं इच्छा उत्पन्न कर अपने अंशों पुत्रों को उत्पन्न किया और अपने अंश पुत्रों को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। सबसे पहले सत्पुरुष ने शब्द को प्रकाशित किया और उससे लोक द्वीप रचकर उसमें वास किया। चारि कर सिंहासन कीना, तापर पुहुप दीप कर चीन्हा। पुरुष कला धरि बैठे जहिया, प्रकृति अगर वासना तहिया। फिर सत्पुरुष ने 4 पायों वाले एक सिंहासन की रचना की और उसके ऊपर पुण्य द्वीप का निर्माण किया। जब सत्पुरुष अपनी समस्त कलाओं को धारण करके उस पर बैठे तब उनसे अगर वासना सुगंध प्रकट हुई। सहस 88 दीप रचि राखा, पुरुष इच्छा से सब अभिलाखा। सबय द्वीप रह अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। सत्पुरुष ने अपनी इच्छा से सब कामना की और उनसे 88,000 द्वीपों की रचना की। उन सभी द्वीपों में वह चंदन जैसी सुगंध समा गई जो बहुत अच्छी लगी। प्रेमी सज्जनों, यह वीडियो भाग 1 के नाम से होगी। अगली वीडियो भाग 2 के नाम से होगी, जिसमें सतगुरु कबीर साहब की 16 सुतों अर्थात 16 पुत्रों के रहस्य के बारे में बताया जाएगा। आप सभी सुनना ना भूलें।